कभी नोटिस किया है कि कुछ लोग हमेशा सक्सेसफुल क्यों होते हैं? चाहे उनके पास कोई स्किल हो या ना हो, कनेक्शंस हो या ना हो, वो हमेशा टॉप पे रहते हैं। और तुम टैलेंटेड हो, मेहनत करते हो, सिंसियर हो, फिर भी स्ट्रगल करते हो। उसका दिमाग भी तुमसे कम है, उसका टैलेंट एवरेज है, फिर भी दुनिया उसकी बात मान रही है। क्यों? क्योंकि वो कॉन्फिडेंटली बोलता है, चाहे गलत ही क्यों ना हो। और तुम वेट करते हो सही मोमेंट का, सही फीलिंग्स का, सही लाइन का, और जब तक तुम बोलते हो वो बंदा गेम ले जाता है। ये वीडियो कोई मोटिवेशन वीडियो नहीं है, ये वीडियो तुम्हारे अंदर का डरपोक को जिंदा जलाने के लिए है। भाई, तुम मोटिवेशनल कोट नहीं हो, तुम इंसान हो, और इंसान बनने के लिए तुम्हें मोटिवेशन नहीं, तुम्हें कंट्रोल चाहिए। इस वीडियो का हर एक मिनट तुम्हारा स्लेव माइंड तोड़ने वाला है। वो वॉइस जो तुम्हारे अंदर बोलता है, ये बोलूं या ना बोलूं, लोग क्या सोचेंगे, कहीं गलत ना लग जाए, इन चीज़ों को ख़त्म करने का टाइम आ चुका है। तुम्हारे वर्ड्स हुक्म लगेंगे, तुम्हारा साइलेंस डर बनेगा। द सर्वेंट माइंडसेट। पहले मैं तुम्हें बताता हूँ कि तुम वीक क्यों हो, तुम कमज़ोर क्यों हो। क्योंकि तुम्हें वीक बनाया गया है, सिस्टमेटिकली, साइंटिफिकली। तुम्हारे अंदर एक आवाज़ है जो हर वक्त रुकती है, सोचती है, डर जाती है। ये बोलने से लोग क्या सोचेंगे, ये काम करूं या पहले किसी से पूछ लूं। बचपन से हमें सिखाया गया है, बेटा परमिशन लेना, सॉरी बोलो, हम्बल रहो, एल्डर्स की रेस्पेक्ट करो। ये सब एक कंडीशनिंग है जो तुम्हारे दिमाग में एक सर्वेंट इंस्टॉल कर दिया गया है जो हमेशा अप्रूवल मांगता है। तो पहला स्टेप है आइडेंटिफाई करो तुम्हारे अंदर का सर्वेंट, वो वॉइस जो कॉन्स्टेंटली डाउट करती है, परमिशन मांगती है, सॉरी बोलती है। उसे मारना है, उसे ही ख़त्म करना है। तुम जिम जाते हो, बुक्स पढ़ते हो, इंस्टा पे अल्फा बनने की रील सेव करते हो, लेकिन एक कमेंट तुम्हारी सारी कॉन्फिडेंस हिला देता है। ये सब क्या है? ये पावर नहीं, ये स्लेवरी है। तुम उस स्लेवरी को एक सेल्फ डेवलपमेंट कह के जस्टिफाई करते हो। द पावर ऑफ प्रेजेंस। मोस्ट पीपल अंडरस्टिमेट करते हैं बॉडी लैंग्वेज को, लेकिन रिसर्च कहती है कि 55% कम्युनिकेशन नॉन वर्बल होती है। मतलब अगर तुम सही वर्ड बोल भी रहे हो लेकिन तुम्हारा बॉडी लैंग्वेज वीक है तो लोग तुम्हें सीरियसली नहीं लेंगे। आप अपने बॉडी लैंग्वेज को सुधारने के लिए ये चीज़ें कर सकते हो। शोल्डर्स बैक एंड चेस्ट आउट। ना ज़्यादा फास्ट बोलो, ना ज़्यादा स्लो। आई कांटेक्ट मेंटेन करो, स्पेस ऑक्यूपाई करो, सिरिंक मत करो, सिक्योर मत जाओ बोलते हुए। अपने आप को स्पेस दो। एक पावरफुल आदमी क्या करता है? बोला हुआ सब सुनता है? नहीं, वो ज़्यादा बोलता ही नहीं। उसकी वाइब ही इतनी पावरफुल होती है कि लोग बिना बोले समझ जाते हैं कि इस बंदे से भिड़ना मत। तुम क्या करते हो कि तुम लोगों को समझाते हो, मैं ऐसा हूँ, मैं वैसा हूँ, मैं भी स्मार्ट हूँ, ट्रस्ट मी ब्रो। किंग कभी ना जस्टिफाई नहीं करता। तुम अभी भी अपने इमेज को एक्सप्लेन कर रहे हो, मतलब तुम खुद भी अनश्योर हो। तुम कॉन्फिडेंट दिखने का नाटक कर रहे हो लेकिन अंदर से वैलिडेशन के भूखे हो। नेक्स्ट टाइम जब रूम में एंटर करो, किसी से आंख मिलाओ मत। बिना हंसते, बिना शो ऑफ करे, बस रहो, ऑब्जर्व करो। बस जब तुम किसी से बात कर रहे हो तो आई कांटेक्ट के साथ बात करो। अगर लोग तुम्हें पहली बार मिलके सोच रहे हैं ये बंदा थोड़ा अलग है, तो तुम सही जा रहे हो। नॉर्मल लोगों के जैसे दिखने बंद हो रहे हो। अब तुम्हारे अंदर से एक सिग्नल जा रहा है, मैं आंसर नहीं ढूंढ रहा, मैं खुद आंसर हूँ। अब जब भी आप हैंडशेक कर रहे हो तो इन टेक्निक को अपनाना है। फर्म ग्रिप, बट क्रशिंग मत करो। 2 से 3 सेकंड होल्ड करो, आई कांटेक्ट मेंटेन करो। साइड स्माइल, नॉट ह्यूज, थोड़ा सा आपको स्माइल करना है। ये छोटे छोटे डिटेल्स जो बिग डिफरेंस क्रिएट करते हैं। द आर्ट ऑफ स्ट्रैटेजिक कम्युनिकेशन। अब आता है कम्युनिकेशन का रियल गेम। मोस्ट लोग समझते हैं कि ज़्यादा बोलना मीन्स पावरफुल होना। बिल्कुल गलत है। पावरफुल लोग स्ट्रैटेजिकली कम्युनिकेट करते हैं। उनका हर एक वर्ड का वेट होता है। टोन कंट्रोल, लोअर योर पिच नेचुरली, जैसे आप नेचुरली बोलते हो। स्पीक स्लोली एंड क्लियरली। रिमूव फिलर वर्ड्स, लाइक, यू नो। इन वर्ड्स को रिमूव करना है। स्ट्रैटेजिक साइलेंस, ये सबसे अंडररेटेड वेपन है। जब तुम इंपॉर्टेंट पॉइंट बोलते हो उसके बाद 2-3 सेकेंड साइलेंट रहो। लोग अनकंफर्टेबल हो जाएंगे बट तुम्हारे वर्ड्स का इम्पैक्ट डबल हो जाएगा। नेवर एक्सप्लेन अनलेस आस्क्ड। कुछ लोग जब रूम में आते हैं तो सब उन्हें देखते हैं,
वो बोलते भी नहीं पर फिर भी उनका प्रेजेंस फील होता है। क्यों कुछ लोग बिना शोर के भी रेस्पेक्ट ले जाते हैं और कुछ लोग लाउड होकर भी इग्नोर हो जाते हैं? क्योंकि प्रेजेंस सिर्फ कपड़ों से नहीं, लुक से नहीं आता। प्रेजेंस आता है तुम्हारे वाइब, बॉडी लैंग्वेज और सेल्फ रेस्पेक्ट से। एंटर विथ काम एनर्जी। हर सक्सेसफुल इंसान जब रूम में आता है वो जल्दी में नहीं होता, वो काम होता है। उसकी बॉडी लैंग्वेज बोलती है मैं यहाँ हूँ और मैं अपना वर्थ जानता हूँ। नंबर 2, होल्ड जेंटल एट कॉन्फिडेंट आई कॉन्टेक्ट। आंखों से बात करो, ना ज़्यादा इंटेंस ना ज़्यादा साई, बस इतना कि सामने वाला सोचे ये बंदा अपने ऊपर कॉन्फिडेंट है। नंबर 3, पोस्चर रेस्पेक्टफुल बॉडी लैंग्वेज। अपने हाथ और शोल्डर्स रिलैक्स रखो, फ़ोन मत देखो हर वक्त। अपनी बॉडी को ऐसा रखो जैसे तुम सिक्योर हो और किसी से कंपेयर नहीं कर रहे। नंबर 4, स्पीक विथ पर्पस नॉट नॉइस। ज़्यादा बोलने की ज़रूरत नहीं है, जब बोलो तो क्लियरली बोलो। छोटी छोटी बातों में भी थॉटफुलनेस हो। पीपल डोंट रेस्पेक्ट लाउडनेस, दे रेस्पेक्ट क्लैरिटी, कामनेस एंड डेप्थ। जब तुम अपने आप में सिक्योर हो जाते हो तब दुनिया तुम्हें सीरियसली लेना शुरू करती है। तुम्हें सब प्रूफ करने की ज़रूरत नहीं है, बस इतना याद रखो जब तुम खुद की रेस्पेक्ट करते हो तब दुनिया ऑटोमेटिकली फॉलो करती है। द पावर ऑफ सेइंग लेस कंट्रोलिंग मोर। जो बंदा सबसे ज़्यादा बोलता है उसकी बात कोई सीरियसली नहीं लेता, और जो बंदा कम बोलता है उसकी एक एक लाइन भी लोग बार बार सोच के सुनते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि दुनिया में 99% लोग सिर्फ अटेंशन के भूखे हैं और 1% लोग साइलेंस से भी इन्फ्लुएंस करते हैं। तुम्हारे पास चॉइस है, तुम भी एक ऐसा नॉइज मेकर बन जाओ या फिर तुम वो बन जाओ जो हर रूम का टेम्परेचर कंट्रोल करते हैं बिना शोर के। नंबर 1, वर्ड्स कम इक्वल टू वैल्यू ज़्यादा। जब तुम कम बोलते हो तो हर वर्ड का वेट बढ़ जाता है। तुम्हारे सेंटेंसेस डायलॉग की तरह होती है। टोन से इन्फ्लुएंस करो। बोलने का तरीका इंपॉर्टेंट होता है। लो, काम एंड डेलिबरेट टोन। कमांडिंग प्रेजेंस, चिल्ला के नहीं, कंट्रोल में बोलने से रेस्पेक्ट मिलती है। नंबर 3, पॉज इक्वल टू साइकोलॉजिकल ग्रिप। जब तुम पॉज करते हो तो सामने वाले के दिमाग में ऑटोमेटिकली अलर्ट हो जाता है आगे क्या बोलने वाला है। नंबर 4, साइलेंस इक्वल टू पावर मूव। जब सब बोल रहे हो और तुम चुप हो तो लोग ऑटोमेटिकली तुम्हें ऑब्जर्व करने लगते हैं। उसके दिमाग में क्वेश्चन चलने लगते हैं, आखिर इसके दिमाग में चल क्या रहा है। और वही क्यूरियोसिटी तुम्हें मिस्टीरियस एंड पावरफुल बना देती है, एंड कभी कभी बेवकूफ़ भी। जब तुम्हें बोलने की ज़रूरत होती है और तुम वहाँ नहीं बोलते हो, तुम सोचते हो कि मुझे पावरफुल बनना है। एक मूर्खता है। उस जगह पे जहाँ पे तुम्हें बोलने की नीड हो वहाँ पे बोलना भी पड़ेगा। अब यहाँ आता है रियल गेम, इमोशनल कंट्रोल। अगर कोई तुम्हें एक सेंटेंस में ट्रिगर कर सकता है तो तुम पावरफुल नहीं, तुम रिएक्टिव हो। पावरफुल लोग डोंट रिएक्ट, दे रेस्पॉन्ड, और रेस्पॉन्स स्ट्रेटजिक होती है, इमोशनल नहीं। इंसल्ट को हैंडल कैसे करें? स्टेप 1, डोंट शो इमीडिएट रिएक्शन। स्टेप 2, प्रोसेस द इंटेंट बिहाइंड इंसल्ट। स्टेप 3, रेस्पॉन्ड स्ट्रेटेजिकली और इग्नोर कंप्लीटली। अगर कोई बोलता है यू आर नॉट क्वालिफाइड फॉर दिस, तो इसका एक कमज़ोर रिस्पॉन्स क्या हो सकता है? व्हाट डू यू मीन? आई हैव डिग्री, एक्सपीरियंस। तो एक डिफेंसिव वे हो गया तुम्हें अपने आप को जस्टिफाई करने का। इसका एक स्ट्रॉन्ग रिस्पॉन्स क्या हो सकता है? लाइक दिस, इंटरेस्टिंग पर्सपेक्टिव। मोस्ट पीपल गेट टू एक्साइटेड विद कॉम्प्लीमेंट्स। ये वीकनेस दिखाता है। लोग तुम्हारे तरीके से नहीं, तुम्हारी ताकत से रेस्पेक्ट देते हैं। तुम सोच रहे हो अगर मैं सबके साथ अच्छे से बात करूँगा रेस्पेक्ट मिलेगा, तो तुम गलत सोच रहे हो, नहीं मिलेगा। दुनिया तुम्हें नोबल बोल के इग्नोर करेगी, लेकिन जब तुम खुद के स्टैंडर्ड सेट करते हो तब दुनिया रुक कर देखती है, ये बंदा अलग है। सबको प्लीज़ करना छोड़ो, तुम्हारी नाइसनेस किसी काम की नहीं जब तक उसमें बाउंड्रीज का पॉइजन ना हो। मैं सबकी हेल्प करता हूँ, ये लाइन सुनते ही दुनिया तुम्हें डोरमेट बना देती है। हेल्पफुल बनो बट वीक नहीं। लोग उनको रेस्पेक्ट देते हैं जो बिना चिल्लाए, बिना दिखाए अपने लेवल इस्टेब्लिश करते हैं, क्योंकि वो लोग रिएक्ट नहीं करते, वो रेस्पॉन्ड करते हैं। उनका हर रिएक्शन कैलकुलेटेड होता है। तुम्हें भी वैसे ही बनना है। और जब तुमसे कोई बुरा बिहेव करे उसको स्माइल दो, लेकिन आंखों में सीधा देखो। स्माइल में शांति हो, डर नहीं।
अब ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना। एंड ऐसे ही वीडियोस के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो।